अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए। इतने दिनों बाद मैंने वीडियोज़ डाली और उस पर आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा आप लोग बोल रहे थे कि हम बहुत मिस कर रहे थे तुम्हें, तुम कहाँ गायब हो जाती हो, हमें आदत हो गई है। तो सच में यार दिल से इतनी खुशी होती है ना आप लोगों का ये प्यार देखकर। मतलब एहसास होता है कि खून के रिश्तों के अलावा भी बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं। तो उन सब के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के लिए थैंक यू सो मच आप सबका। तो खैर स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और अभी वीडियो के ऊपर आपको साथ साथ कुछ जो है वो स्क्रीनशॉट भी देखने को नज़र आएंगे। ये स्क्रीनशॉट समझ लें कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, कहते हैं ना ऊँट के मुंह में ज़ीरा और आटे में नमक के बराबर ही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चाटूज़ हैं जिन्हें थोड़ा सा जो है ना वो दिखाना पड़ेगा कि पिटारा जो है वो सेकंड वाइफ के अलावा क्या है। पिटारा के चैनल की औकात बिना सेकंड वाइफ के नाम के क्या है। असल में ये चैनल तो है ही कौसर का, क्योंकि सब चैनल पर सेकंड वाइफ कौसर कौसर यही सब कुछ है। और ये जो आगे आप स्क्रीनशॉट वन बाय वन अभी देखोगे, इन सब थंबनेल में सेकंड वाइफ कौसर, मतलब मैं इतने ज़्यादा अब स्क्रीनशॉट लेकर एडिट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर मैंने उन लोगों के लिए लगाया जो ये कहते हैं कि कौसर का क्या हक बनता। अरे कौसर का नाम कहाँ यूज़ करती है, हमें गालियाँ दी जाती हैं पिटारा का नाम यूज़ कर रहे हो। हम ना तो पिटारा की वीडियोस बना के डालते हैं ना कुछ अपना काम करते हैं, लेकिन उसका नाम अगर लेने पे हम लोग हराम खा रहे हैं या नाम लेने पर हमारी वो मेहनत नहीं है, वो पिटारा का सदका हो जाता है। तो ये जो सेकंड वाइफ कौसर है तो ये किसका सदका है और पिटारा फिर कौन सा खुद हलाल खा रही है, ज़रा उस पर भी ये चाटूस थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करें। अब ये ना कहना कि वो तो उसका हक है, वो उसके हस्बैंड की दूसरी बीवी है, ना 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 ना, उसका कतई हक नहीं बनता। चाहे कौसर गोंचू की दूसरी बीवी है, लेकिन पिटारा का बिल्कुल 0% राइट बनता है कौसर पर। अगर आप कानूनी वे में भी देख लो, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में भी देख लो, ना तो कौसर का पिटारा पर और ना पिटारा का कौसर पर कोई ऐसा हक नहीं बनता कि वो इस तरह से उसका नाम यूज़ करके उसे जलील करे। और ना ही इस्लाम और ना ही हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो ये जो बात आकर फिर लॉजिक दिए जाते हैं ना उसको कवर करने के लिए, तो इन लॉजिक के लिए ना ये थोड़ा सा उनके लिए जवाब था। खैर अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पिटारा आंटी का व्लॉग क्यों नहीं आया, पिटारा आंटी ने व्लॉग स्किप क्यों नहीं किया, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पिटारा इस वक्त कहाँ है, गुलाम चाचा की पाकिस्तान एंट्री आते ही सुलह की डिमांड अम्मा के नाम घर कर रहे हैं और पिटारा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है, पिटारा के लिए बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई है माँ को लेकर। अब पिटारा बैक कैमरा इस वक्त कहाँ है, क्या सारा सीन चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और पिटारा का आज का व्लॉग अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी तक नहीं आया, तो ये 9 बजे का रूटीन 9 बजे व्लॉग आएगा। ये सब कहाँ गया चाटू, हम हमेशा क्या बोलते हैं 4 दिन से 5वां दिन इसका कुछ भी नहीं चलता। चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई रूटीन हो, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो, चाहे बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्सेस बनाने हों, कुछ भी XYZ कुछ भी हो जाए ना, 4 से 5वें दिन ये औरत फॉलो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये औरत इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। इसके लिए बच्चे, घर, हस्बैंड, माँ कोई मायने नहीं रखते। जिसके लिए चीज़ें बहुत अहम होती हैं ना वो वाकई इन चीज़ों को लेकर चलता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देख लो, इतने ऐसे हैं। ये सिस्ट्रोलॉजी डकी, ये 2-4 को तो साइड पे करो ना, इनके तो कोई अभी बच्चे, कोई जिम्मेदारियाँ इनके सरों पे तो है ही नहीं, ना सास ससुर हुए, ना फैमिली हुई, ना माँ बाप की जिम्मेदारी, ना बच्चे। लेकिन जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके बच्चे हैं, आप नताशा वकास को देख लो,
आप नौश किचन को देख लो, इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो औरतें अपने जो है व्लॉग अपनी बाकी सब चीज़ों के साथ अपना घर अपनी फैमिली लेकर चलती हैं और उनकी रूटीन नज़र भी आती है, वो दिखाती भी हैं। लेकिन ये औरत क्या है, 4 दिन जिम किया, 4 दिन जो है वो खाना बना रही हूँ, 4 दिन बच्चों की स्कूलिंग का नौटंकी ड्रामा, 4 दिन अम्मा अम्मा, 4 दिन हस्बैंड हस्बैंड, 4 दिन कार ड्राइव की, 4 दिन ये किया, उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म। अब इसी तरह कुत्ते के घर को किचन बना रही है, वो भी 2 से 3 दिन ही चलेगा, वो सिर्फ 1-2 वीडियोस के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जब पैसा बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके आ जाता है, जब पैसे की वैल्यू नहीं रहती, जब हराम खाता बहुत हो ना, वो फिर इसी तरह की चीज़ों पे निकलता है, फिर वो हलाल जगह पे नहीं लगता। हराम पैसा हमेशा ऐसे ही जगहों पर लगता है जिसका कोई फ़ायदा ना हो, ये बात हमेशा याद रखना। हलाल पैसा कभी भी रायगा नहीं जाता और हराम पैसा कभी भी किसी अच्छे काम में नहीं लग सकता। तभी ये जो कुत्ते का घर बनाया जा रहा है, जब तक ये घर कंप्लीट होगा, विंटर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये कहेगी बाहर तो बहुत ठंड होती है, इस किचन में खड़े होकर काम नहीं कर सकते। अब आगे ना समर में दोबारा हम इसे यूज़ करेंगे और ये कुत्ते का घर वैसे का वैसा फिर बंद ही पड़ा रहेगा। तो खैर ये सब जो नौटंकी ड्रामे हैं पिटारा आंटी के, अब पिटारा आंटी ने जो है अभी तक व्लॉग नहीं डाला। अब लाजमन कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल आएगा, कोई ना कोई रोने धोने वाला आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ताकि ये जो अपना ब्लंडर था ना कौसर को चैनल देने वाला, जो कौसर की वीडियो भी हाइड की गई, जिस पर इतनी लान तान की गई, इतने सब्सक्राइबर इसको छोड़ कर गए, उन चीज़ों को अब कवर अप करने के लिए ना ये अपनी पब्लिक का माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगी ही करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएगी जिस पर पब्लिक वो चीज़ छोड़कर फिर से इसके पीछे लग जाएंगे, सिंपैथी मिलेगी और ये सब चीज़ें होने वाली हैं। और दूसरा जो है पिटारा आंटी जो है उसने हाइड क्यों किया, तो हाइड मेरी बहनों उसने इसीलिए किया, एक तो उस पर उसको अच्छी खासी गालियां मिल रही थी, दूसरा कौसर को देखकर लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए। देखो जो अकल रखने वाली इसकी ऑडियंस है ना, वो इससे सवाल करती है, उनको चाहे फिर ये ब्लॉक कर दे, कुछ भी करे। कुछ ऐसी चाटू हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ चाटना होता है, नेगेटिव ही चीज़ें लिखनी होती हैं, वो तो फिर हैं ही खरीदी हुई ना पेड। लेकिन जो अकल रखने वाले हैं वो लोग इससे सवाल ज़रूर करते हैं। खैर अब पिटारा आंटी जो है हमेशा आपने देखा जब जब भी कुछ ऐसा आता है, एक दिन की छुट्टी लाजमी लेती है। अब वो छुट्टी लेने का रीज़न क्या होता है कि पब्लिक के दिल में कि हाय बेचारी परेशान हो गई होगी, हाय बेचारी के साथ ये हुआ। और फिर जो इसने लिफाफा कंपनी अपनी रखी हुई है, जो चाटूज़ रखी हुई हैं, फिर उनसे झूठी झूठी अफवाहें फैलवाना शुरू कर देती है, झूठी झूठी बातें वो थंबनेल लगा के और इस तरह की वीडियोज़ बनाने लग जाती हैं कि लगे कि बेचारी पीछे से बड़ी परेशान है। हो सकता है इस वक्त वो पता नहीं कहाँ बैठी होगी, अपनी याशियों में लगी होगी, लेकिन यहाँ चाटू ना रो रो के पिट पिट के मर जाएंगे, हाय बेचारी बड़ी परेशान होगी। खैर ये उसका शुरू से एक तरीका कार है। अब हम आ जाते हैं पिटारा आंटी के ये इस नौटंकी ड्रामे पर कि आखिर अब वो गायब कहाँ है। देखो पहली बात, जब जब भी वो व्लॉग नहीं डालती उससे पहले आप नोटिस करना, वो 3-4 व्लॉग एक ही दिन में रिकॉर्डेड करके तो रख लेती है, जिनको फिर डालती रहती है। अब जैसे ये कौसर वाला व्लॉग था, कल की अपनी वीडियो में मैंने डिटेल के साथ प्रूफ के साथ ये चीज़ रखी है कि वो कौसर का वाला व्लॉग 15 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया था और 15 अगस्त को रिकॉर्ड करके वो व्लॉग जो है 18 अगस्त को पब्लिक के मुंह पे चिपकाया गया। और 15 अगस्त से लेकर ये जो 18 अगस्त तक व्लॉग डालती रही ना, ये सारे एक ही दिन में रिकॉर्डेड थे। एक ही दिन में अम्मा की टेंशन, एक ही दिन में माफ़ी वाला व्लॉग, एक ही दिन में जो है वो कुत्ते के घर में छत डालने वाला व्लॉग, ये सब एक ही दिन में इसने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे ना। और कल तो कोई व्लॉग आया ही नहीं, तो सोचो फिर ये इतने दिनों से बीच में स्किप मार के कहीं निकली हुई है। एक इसकी जगह है कराची और दूसरी इसकी जगह है विलेज। अब जहाँ तक गुलाम की बात है, इसके चाटू की तरफ से मसलसल मैंने देखी है, थंबनेल ही देखे हैं, इनकी वीडियोस में नहीं देखती। थंबनेल पर यही लिखा जा रहा कि गुलाम की पाकिस्तान वापसी और गुलाम ने सुलह की कोशिश कर ली और पिटारा के लिए बड़ी परेशानी। मुझे एक बात नहीं समझ आती, चलो मान लिया गुलाम पाकिस्तान आए और उसने सुलह की कोशिश करे और कहे कि मैं अपनी बीवी को घर उसके नाम कर दूंगा, सुलह करे, इसमें बुराई कहाँ है? इसमें कौन सी जगह पे बुराई है? अगर एक शौहर अपनी बीवी की जो भी उसकी ख्वाहिश है, जो भी उसकी डिमांड है, वो पूरी करके उसके साथ सुलह करता है, उसको घर लेकर जाता है, तो इसमें बुराई कहाँ पर है कि इस चीज़ को लेकर तुम लोग इतना हाईलाइट कर रही हो कि पिटारा के लिए ये तो बड़ी परेशानी बन गई। मतलब तुम लोग ये बताना चाह रही हो कि हस्बैंड वाइफ में सुलह पिटारा के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है। मतलब पिटारा कभी भी नहीं चाहती किसी हस्बैंड वाइफ में सुलह हो, तुम लोग तो खुल के ये चीज़ लिख रही हो।
अगर उसकी माँ की डिमांड पूरी होती है, उसकी माँ को उसका घर मिल जाता है, उसकी माँ की उसके हस्बैंड के साथ सुलह हो जाती है, तो पिटारा के लिए तो ये खुशी की बात होनी चाहिए कि मेरी माँ का घर बस रहा है, मेरी माँ खुश हो रही है। लेकिन उस चीज़ को नेगेटिव वे में रखा जा रहा है। कोई गुलाम सुलह की कोशिश कर रहा है, वो अपनी बीवी के साथ सुलह की कोशिश कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई कानून उसे इस चीज़ से नहीं रोक सकता। जब तक बिल्लो अम्मा गुलाम के निकाह में है, पूरा हक रखता है गुलाम। अब मैं यहाँ पर ना मेरी जितनी भी नॉन मुस्लिम बहनें हैं उनको भी बताऊँ, खैर मुस्लिम जो है उनको तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो पिटारा की लिफाफा कंपनी जो उसकी मुस्लिम हगोटर है ना, उन पे तो अल्लाह की तरफ से कोई मार ही ऐसी पड़ी हुई है जो ये सच्चाई जान के भी ना इस तरह की गंदगी करती हैं। अच्छा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर जिन पर कुरान पाक नाजिल हुआ, मतलब हमारा ईमान उन पर, मतलब यकीन के बिना हमारा ईमान जो है ना कंप्लीट नहीं होता। जब तक हम उन्हें अल्लाह का रसूल तस्लीम नहीं करते, हमारे ईमान का ये हिस्सा है, हमें ये चीज़ करनी है और हमारा ईमान इसके बिना कंप्लीट नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के बाद उनका नबी, तो ये चीज़ है। और उनकी मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक बात बताती हूँ। उनकी जो बेटी है ना, बहुत लाडली बेटी, जो जन्नत की शहज़ादियों में से हैं, जो जन्नत की सरदार है, हज़रत बीबी फ़ातिमा, जो उनकी बेटी हैं, नबी पाक की बेटी। उनकी बेटी की शादी के बाद जब वो उनके घर गए, उन्होंने कहा कि फ़ातिमा, मेरा बहुत दिल कर रहा है ना मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँ। बेटी को एक बाप ने बोला, तो मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ, 2-3 दिन से मेरा बड़ा दिल ना कर रहा है। और बीबी फ़ातिमा ने कहा कि ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो नबी पाक वहाँ रुक गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड के आने से पहले ना मैं नहीं तुम्हें लेके जाऊँगा। वहाँ वो बैठ गए। जब बीबी फ़ातिमा के हस्बैंड आए और जूँ ही दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या नबी पाक आए थे? और उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि मुझे उनकी ना खुशबू से पता चला कि वो आए हैं। तो बीबी फ़ातिमा ने कहा कि वो सिर्फ़ आए नहीं, वो अंदर बैठे हुए हैं। और वो दौड़े-दौड़े जब उनके पास आए और नबी पाक ने उन्हें बोला कि मैं तुमसे ना एक इजाज़त लेना चाहता हूँ। तो उनके हस्बैंड ना आगे से रोने लगे, मतलब कि आप मेरे से इजाज़त लेने चाहते हो? मेरी औलाद, मैं आप पे कुर्बान, मेरी ज़िंदगी आप पे कुर्बान, कि आपको मेरे से इजाज़त लेने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को घर लेके जाना चाहता हूँ और तुम घर पे नहीं थे तो मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हुआ था। तो बीबी फ़ातिमा के हस्बैंड ना रोने लग गए, मतलब ना कि आप इतनी बड़ी हस्ती होकर और आप मेरे इंतज़ार में बैठे थे कि मैं इजाज़त दूंगा तो आप अपनी बेटी को लेकर जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, आज अगर बिना इजाज़त मैं अपनी बेटी ले जाता तो ये एक मिसाल जो है वो रहती दुनिया तक कायम हो जाती और फिर बीवियाँ अपनी शौहर की इजाज़त के बिना यूं ही घर से चली जाती। तो अगर मैं ये काम करूँगा तो रहती दुनिया के लिए फिर मिसाल कायम नहीं कर सकूँगा। तो ये रहती दुनिया के लिए भी था कि जब तक हस्बैंड इजाज़त ना दे, बीवी घर से बाहर ना निकले, ये हमारा इस्लाम कहता है। अब इसमें कोई सो कॉल्ड और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली थर्ड क्लास किस्म की यहाँ पर आकर बक बक ना करें कि अरे तुम लोगों के इस्लाम में तो देखो किस तरह से औरत पे जुल्म। ना ना ना, ये जो औरत की हिफाजत के लिए सब चीज़ें थी ना, वो इसलिए थी जो आजकल के दौर में हो रहा है, जो आजकल के दौर में ये चीज़ें चल रही हैं ना, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, जो औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा, जहाँ पर शादी के बाद अफेयर्स, हस्बैंड का कत्ल कर दिया, बीवी का कत्ल हो गया, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों की रोकथाम के लिए उस वक्त ये चीज़ें और ये लाया अमल था। और ये मिसाल हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे रहते कहते हैं ना रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए, ये हमारे पैगंबर, हमारे सहाबा, वो जो नेक लोग थे वो कायम करके गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आगे आने वाले दौर का, उन्हें इन चीज़ों का सब पता था, तभी वो चीज़ें छोड़ के हम जैसे लोगों के लिए गए। लेकिन हम लोग इन पर अमल नहीं करते। हम यहाँ पर आकर कह देते हैं औरत आज़ाद। बेशक औरत को कोई ग़ुलामी की ज़िंदगी का हमारा इस्लाम नहीं कहता। औरत के भी हकूक़ हैं और बहुत सख्त हैं, उस पर हमारा इस्लाम बहुत सख्ती से अमल करने की वो तलकीन करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हैं जहाँ पर औरत के लिए अगर ये चीज़ें बनाई गई हैं तो वो किसी वजह से, तो मुझे फिर बताओ जब हमारे नबी पाक इन चीज़ों पर अमल करते थे तो ये पिटारा जैसी क्या है? ये पिटारा कौन है? ये पिटारा और बिल्लो जैसी औरतें कौन हैं? जब हमारी पाक बीबी, हमारी जो है ना, मतलब बीबी फ़ातिमा जो जन्नत की सरदार हैं, जो जन्नत की शहज़ादी हैं, जब वो अपने हस्बैंड की इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं गईं तो ये बिल्लो अम्मा क्या हैं?
और बिल्लो अम्मा का शौहर अगर सुलह के लिए बोल रहा है और ये पिटारा कहे कि मैंने अपनी माँ को अपने घर में नौकरानी बना के रखना है और मैं नहीं लेके जाने देना चाहती, और ये मुस्लिम लिफाफा कंपनियां जो उससे मंथली लेकर यहाँ पर गंदगी बकती हैं, इन लोगों को फिर शर्म और हया नहीं है? ये क्या यहाँ पर आकर बता रही हैं? ये क्यों गलत चीज़ें लोगों तक पहुँचा रही हैं? ये क्यों ये कहें कि पिटारा का हक है अब माँ पर, और माँ पिटारा के ही घर रहे अपने शौहर को लात मार दे? क्या इनको अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या अल्लाह के अज़ाब से ये औरतें नहीं डरती कि हम चंद टकों के लिए, हम एक ऐसी औरत के लिए जिसको बैक पर हम खुद जेड बोलती हैं, जिसको बैक पर हम खुद गालियां देती हैं, उस जैसी औरत के लिए हम अपने खुदा को नाराज़ कर रही हैं ये बातें करके? इन लोगों में कोई शर्म हया बाकी नहीं रह गई। और अगर वो शौहर सुलह का बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हमारा अल्लाह उस वक्त खुश होता है सबसे ज़्यादा जब मियाँ बीवी आपस में खुश होते हैं, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, जब उनके रिश्ते में प्यार होता है। और हमारे अल्लाह को ये बात बहुत नापसंद है, और कहते हैं अर्श हिल जाता है जब मियाँ बीवी में तलाक हो और जब मियाँ बीवी में नाराज़गी हो। कहते हैं शैतान में सबसे बड़े शैतान को दर्जा तब मिलता है जब वो मियाँ बीवी में नाराज़गी डलवाता है। तो बताओ फिर ये पिटारा और ये गोंचू और ये पिटारा की खरीदी हुई लिफाफा कंपनियां क्या हैं? फिर मियाँ बीवी में तफरका डालने वाली, मियाँ बीवी को दूर करने वाली इन लोगों को फिर हम क्या कहें? ये तो फिर शैतान की भी सबसे बड़ी खाला हुई। शैतान भी इनसे फिर सीख के जाता होगा, क्योंकि शैतान तो क्या ही कोई मियाँ बीवी में तफरके डालेगा जितना ये गंदगी सोशल मीडिया पर लेकर बैठी हुई है। और ये चीज़ें अभी तक चल रही हैं कि अब गुलाम क्यों सुलह करेगा। चलो हम नहीं कहते कि गुलाम अच्छा है, गुलाम की भी बहुत सारी गलतियाँ, उसको अपनी बीवी को लेकर उसके हकूक़ देने चाहिए, जो भी जैसा भी है। हम उस चीज़ में हमेशा बोलती हैं कि अगर बिल्लो अम्मा का वो हक़ है, वो घर उनका हक़ है, वो उन्हें दे देना चाहिए। हम कभी भी नहीं कहते वो घर बिल्लो अम्मा को ना मिले, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। एक बीवी जब तक शौहर कमा रहा है उसके साथ रहे, जब शौहर कमाई के काबिल ना हो उसको लात मार के पैसे वाली बेटी के पास आकर बैठ जाए, और जब पैसे वाली बेटी के पास पैसा नज़र आए, शौहर के पास पैसा नज़र ना आए, फिर उससे डिमांड करने लग जाए कि मैं तेरे साथ रहूँगी भी नहीं, तुझे सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ बैठ के जलील भी करूँगी। अगर गुलाम ने बिल्लो अम्मा को कुछ कहा है ना सोशल मीडिया पर, उसका 1000% जो है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के बिल्लो अम्मा ने गुलाम के लिए अपनी बेटी के चैनल पर बैठकर बोला है। वो किसी को नज़र नहीं आ रहा? एक ही बात, गुलाम ने अपनी बीवी को जलील कर दिया। तो जो बिल्लो अम्मा, गोंचू और पिटारा कर रहे हैं वो क्या है? क्या वो जलील नहीं गुलाम को कर रहे? दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं ना। तो जब दोनों तरफ से चल रही हैं, फिर हम किसी एक फ़िरके को, एक फ़रीक को कैसे सही कहें कि तुम लोग सही हो? हम तो दोनों साइड से कहेंगे कि गलती है। गुलाम का जो बनता है अपनी बीवी को देने का वो दे, और बीवी का ये हक़ है कि वो अपनी बेटी के घर में नौकरानी बनने की बजाय अपने शौहर के घर में रहे। यही इस्लाम भी हुक्म देता है। कौन सी माँ अपने शौहर को लात मार के अपने बाकी सारे बच्चे छोड़ के एक पैसे वाली बेटी के घर में नौकरानी बन के रहती है, और फिर कहते हैं इस चीज़ को तुम लोग पॉइंट आउट ना करो। ये जितनी भी लिफाफा कंपनी है, क्या तुम लोगों ने अपनी माएँ अपने घर में बिठा रखी हैं? ज़रा दिखाना, व्लॉगिंग व्लॉगिंग भी करती हो ना, ज़रा दिखाना अपनी माँ को कि तुम लोगों ने अपने बाप को लात मार के अपनी माएँ अपने घरों में बिठा रखी हैं, और अपनी माँ को कह रही हो तलाक दे दो उस बुड्ढे को। ज़रा दिखाना हमें, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि चाचा और बाप में फ़र्क तो नहीं हुआ ना, वो उसका सगा चाचा भी है ना। और उस वक्त अपने कंटेंट के लिए जब फर्स्ट टाइम सऊदीया से वही चाचा आया था, तो इसने इतनी नौटंकी बाजी क्यों की थी? मेरी अब्बू की जगह है, ससुर की ऐसे खिदमत की जाती है, सलमा को टोंट मारने के लिए। आज वही चाचा, आज वही अब्बू की जगह जो बंदा है, वो उसको इतना बुरा लग रहा है। सिर्फ अपने मतलब और अपने फ़ायदे के लिए ये औरत सब कुछ करती है। कल तक जो नज्जो दुनिया की सबसे बेस्ट और नंबर 1 भाभी थी, आई वो नज्जो उसके लिए चुड़ैल बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये अपने हिसाब से सब करती है। तब नज्जो की बेटी की शादी का कंटेंट बनाना था, सब करना था, उसको मस्के लगा रही थी घर में जाकर। वो मैं क्लिप लगाऊंगी, आप सुनना। नंबर 1 भाभी है, दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है ये नज्जो। और फिर वही नज्जो चुड़ैल इसके लिए बन गई। क्या पहले वो नज्जो को नहीं जानती थी? क्या पहले बिल्लो अम्मा गुलाम को नहीं जानती थी? यही गुलाम नंबर 1 बन गया था, और आज जब वो किसी काम के वो काबिल नहीं रहा, तो आज बेटी अच्छी हो गई। और जब तक इस बेटी के पास कुछ नहीं था, तो सऊदीया बैठ के इस बेटी को ब्लॉक किया हुआ था। और फिर कहते हैं अरे बात ना करो। तो जब ये सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखा रहे हैं, हम बात क्यों ना करें? और हमारे बात करने से पहले तो चाटुओं के थंबनेल ज़रा चेक करो, जाके ज़रा चेक करो कि अम्मा को लेकर तो उन्होंने थंबनेल सजा रखे हैं, गुलाम को लेकर तो उन्होंने थंबनेल सजा रखे हैं। हम तो उनके बाद अब ये वीडियो बनाएंगे, और फिर क्या होगा? हेटर ने ऐसे बोल दिया।
अम्मा को तो अभी तक किसी हेटर की तरफ से कोई भी चीज़ नहीं आई, ना कोई आई है, किसी ने कुछ बोला है। यहाँ पर जो चाटू और कमेंट सेक्शन वाले हैं वही बोल रहे हैं अम्मा के लिए, लेकिन फिर भी चाटू और लिफाफा कंपनी ने थंबनेल क्या सजाए हुए हैं, अम्मा की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। और ये अम्मा की ट्रोलिंग कौन करवा रहा है ये नहीं बताएगा कोई, कौन करवा रहा है, कौन अम्मा को अपनी वीडियो में दिखाते हैं? क्या चुबीना दिखा रही है, सलमा दिखा रही है, लोटा दिखा रहा है, या वो बेवड़ा फारूक दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है अम्मा को? पिटारा ही दिखा रही है ना। तो जो भी अम्मा की तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं वो पिटारा के ही व्लॉग से आ रही हैं। तो अम्मा अगर ट्रोल हो रही है तो वो पिटारा की ही वजह से हो रही है। लेकिन ना 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 ना, लिफाफा कंपनी कभी भी चाटू पब्लिक को इस तरफ नहीं सोचने देगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन चाटू पब्लिक की आंखें खुली, जिस दिन चाटू पब्लिक ने गोबर दिमाग से निकाल दिया, उस दिन इन लिफाफा कंपनी की दुकानें बंद हो जाएंगी। 4-4 8-8 वीडियो कौन देखेगा फिर? कौन जाएगा देखने व्यूज़ देने? उसी व्यूज़ से तो डॉलर आते हैं, उन्हीं व्यूज़ से तो पिटारा की चटाई करके लिफाफे मिलते हैं। अब मैं बोलती हूँ सच, मेरा खरा सच बर्दाश्त नहीं है, मैं तो बोलूँगी सीधी सीधी बात। अच्छा खैर, अब या तो इसका इस्लामाबाद का सॉरी कराची का चक्कर लगा है या गांव का चक्कर लगा है। क्यों? अब पिटारा चाहे मरे चाहे जिए, माँ वाला गांव का घर पिटारा लेकर ही छोड़ेगी। और जिस दिन वो घर पूरे तरीके से बिल्लो अम्मा के हाथ में हुआ, यही पब्लिक यहाँ पर है, हम भी इसी यूट्यूब पर हैं और ये पिटारा भी इसी यूट्यूब पर है। इस पिटारा ने अगर नौटंकीबाजी करके ड्रामा करके अपनी माँ से वो घर ना हथियाया फिर कहना। और जिस दिन ये घर हथियाएगी ये फिर नौटंकी करती हुई यूट्यूब पर आएगी और ये लोग कहेंगे तुमने बहुत अच्छा किया। कोई ये नहीं कहेगा कि पिटारा तूने ये घर हथियाने के लिए अपनी माँ को यूट्यूब पर कितना जलील किया, उसके शौहर को कितना जलील किया, और मेन मकसद तो तेरे ही था ना ये घर लेने का। तो मतलब जो चीज़ें चलती थी वो सच्ची थी, तू और गोंचू लालच में सब कुछ माँ से करवा रहे थे और माँ को पैसे की खातिर तू यूट्यूब पर जलील कर रही थी। कोई भी इस चीज़ पर नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि बैक पर तो ये सब रियलिटी जानते हैं, फ्रंट पर आकर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि फ्रंट पर बोलेंगे तो दुकानें और लिफाफे सबके बंद हो जाएंगे। अच्छा खैर, उसके अलावा जो इसका कराची का है, कराची का भी इसका चक्कर लगा है। क्यों? क्योंकि अब ये जो इसने अपना थोबड़ा इधर उधर किया हुआ है ना, टेढ़ा मेढ़ा, जो अजीब सी ये अब लगने लग गई है और इसके अपने ही लोग इसको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो टोंट मारते हैं। तो वो भी अब इसको सीधा करवाना है, नीनू के पास भी जाना है और भी इसके बड़े मामलात होते हैं। गाड़ी भी अभी आने वाली है मेरी बहनों, गाड़ी भी आपके पास सामने आने वाली है। गाड़ी वाड़ी ले ली गई, सब कुछ हो गया, बस अब मंजरे आम पर लाने की देर है। देखो अब वो मंजरे आम पर कब लाती है, क्योंकि अभी गाड़ी, अम्मा का घर, बहुत सारी चीज़ें हैं ना सामने लाने वाली। तो अब अगर एकदम से ये सब कुछ एक साथ सामने ले आएगी तो फिर फंडिंग, ये वो, सिंपैथी सब रुक जाता है ना। फिर लोग कहेंगे सोलर पैनल तेरे से 6 सालों में अभी तक लगा नहीं। जब भी होता है लाइट चली गई, गर्मी है, बिल इतना आ गया। और जब सोलर पैनल का कहें तो कहती है पैसे नहीं है, मैं अपनी अभी सैलरी जोड़ के ना सोलर पैनल लगवाऊंगी, वहीं पर करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के घर, सब लेने के लिए पैसे हैं। जितना सोलर पैनल पे खर्चा आता है ना, उससे कहीं तो कुत्ते के घर पे ये लगा चुकी है, कहीं ज़्यादा कुत्ते के घर पे ये खर्चा कर चुकी है। तो सोलर पैनल लगवा सकती थी, लेकिन बस वही है ना, चीज़ें तो हैं लेकिन एक पॉइंट रखना है ना, लूटने के लिए भी लोगों को। अच्छा, वहीं पर अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि कौसर की जो है ना अम्मा को कॉल गई और पिटारा की चुगली भी कौसर करती फिर रही है। ओए होए 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 होए, कौसर तुम क्या कर रही हो? ये चुगलियाँ कर रही हो पिटारा की। बिल्लो अम्मा को तुमने कॉल की, लेकिन उसी सेम डे छोटा वाला पिज़्ज़ा, मिन्नी चुन्ना चुन्ना पिज़्ज़ा लेके बच्चियों को जब ट्यूशन से लेके घर छोड़ने गई तो मिल के आई थी ना बिल्लो अम्मा को। जिस दिन बिल्लो अम्मा मुँह सुझा के बैठी हुई थी, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैंने नहीं चाय पीनी, पिटारा तू चैनल वापस ले गया, मैंने नहीं चाय पीनी। तो उसी दिन कौशर उनके घर गई थी ना, जिस कौशर से बिल्लो अम्मा इतना नाराज़ बैठी थी, जिस कौशर से पिटारा इतना गुस्से में थी कि अपना चैनल ही उसको दे दिया। गुस्से में आकर वही कौशर जब बच्चियों को ट्यूशन से लेके पिज़्ज़ा लेके पिटारा आंटी के घर गई तो तब बात नहीं हुई, नहीं बात की। ओहो हो, सी बैठे हैं ना, सारी दुनिया वाले सी बैठे हैं, किसी को कहाँ समझ है। बस जो गुंजू और पिटारा कहेंगे हम तो इसी पे आंखें बंद कर लेंगे, है ना चाटू? हाँ चाटू, तुम लोगों ने बड़ा दिमाग खोल के पिटारा का व्लॉग देखना होता है। तुम लोगों को तो पर कमेंट 10 रुपये और पीछे से लिफाफे और वो फंडिंग आंटियाँ जो बैठी हुई हैं, पिटारा को चाटो हम तुम्हें पैसे देंगे, पिटारा की तारीफ़ें करो हम तुम्हें पैसे देंगे। ये जो 4-5 आंटियाँ बैठी हुई हैं ना बड़ी सगी खाला बन के, तो आपको लगता है ये मुफ्त में इसके साथ बैठी हुई हैं? ना 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 ना।
अच्छा, ये सब चीज़ें जो नौटंकी ड्रामे हैं ना, सिर्फ बिल्लो मश के साथ नाराज़ नहीं हुई कि तुम चैनल देने का ये नौटंकी ड्रामा ना करो, बल्कि नजमा खाला भी हुई थी। और नजमा खाला इसलिए नहीं हुई थी कि वो कहें कि ये बेचारी मजलूम, नजमा खाला सारी सच्चाई जानती हैं। नजमा खाला ने ये कहा था कि ऐसे ये करेगी ना, इसका चैनल डूब जाएगा, ये बेवकूफ़ी कर रही है, इसको बताओ। बिल्लो अम्मा ने भी कहा तो बेवकूफ़ी कर रही है। फिर जब 700 सब्सक्राइबर गिरे, फिर इसको नजमा खाला और बिल्लो अम्मा की बात समझ आई कि वो टेंशन क्यों कर रही थी। समझ आई चाटुओ? नहीं आई होगी, तुम लोगों को कभी आनी भी नहीं है ना। मैं ऐसे तो नहीं कहती ना गोबर भर के दिमागों में बैठे हो, तुम लोग ना तो कभी गोबर निकालोगे, ना तुम लोग रियलिटी देखोगे, ना तुम लोगों को कभी इसके झूठ नज़र आएंगे कि एक ही दिन में माफ़ी की भी वीडियो, कौसर की भी वीडियो अपलोड की, उसी दिन कुत्ते के घर पे छत भी डालने वाली वीडियो आ गई, और उधर से ये बोल रही थी मैं अब चैनल पे काम नहीं करूँगी, कौसर को दे दिया। तो ये कोई भी नहीं पूछेगा कि बीबी अगर तूने कौसर को दे दिया था फिर तू अपना व्लॉग शूट क्यों कर रही थी सेम ही डे पर। कोई ये सवाल नहीं करेगा कि बीबी जिस दिन तू और तेरी माँ कौसर से इतना खफा थी, कौसर बड़ी मक्खार थी, तो उसी दिन जब कौसर रात को पिज़्ज़े लेके बच्चों को ट्यूशन से लेके तेरे घर आई तो तू उसके साथ हंसी ठट्टे बैक कैमरा क्यों कर रही थी। कौसर को सारा कुछ स्क्रिप्ट क्यों किसने समझाई। कोई चाटू क्यों नहीं सवाल करता। जब बैक कैमरा की और सारी चीज़ें हगोटर्स को पता चल जाती हैं कि बैक कैमरा पिटारा पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, बैक कैमरा ये पिटारा, ये वो पिटारा जिसने हस्बैंड को घर का कुत्ता बना के रखा हुआ है, ये वो पिटारा जिसके आगे किसी की नहीं चलती। इनको बैक कैमरे की सब चीज़ें पता हैं, लेकिन ये बैक कैमरा नहीं पता कि किस तरह कुत्ता खानी अपनी माँ के साथ करती है, किस तरह ये चीखती चिल्लाती है घर में, किस तरह से ये घर में अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपनी माँ को कुछ समझती नहीं, सारा दिन पड़ी रहती है सोई। जो सब चीज़ें होती हैं ये तो बैक कैमरा चाहे गोटर्स को नज़र नहीं आती, बस कौसर का बैक कैमरा इन्हें नज़र आता है। कौशर का बैक कैमरा। पहले कौशर से मोबाइल लिया गया, फिर कौशर के घर से एलईडी भी उतार ली गई। उस पर अभी तक किसी गोटर ने नहीं बोला। ओहो, अब कहेंगे नहीं कौशर के पास तो मोबाइल है, लेकिन तुम लोगों के प्यारे प्यारे गोंचू ने, प्यारा प्यारा गोंचू है ना जिसकी दावतें वावतें करते हो, बड़ा अच्छा लगता है तुम लोगों को। उस प्यारे ही गोंचू ने बताया था कौसर के पास मोबाइल नहीं, उसका अब्बा मेरे मोबाइल पे फ़ोन कर रहा है, और मैंने कहा जब मैं दूसरे घर जाऊंगा तो मैं तेरी बात कराऊंगा। तो उसने अपने व्लॉग में ही अभी रिसेंटली ही बताया था, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो अगर कौशर के पास मोबाइल था तो गोंचू ये बात क्यों बोल रहा था। ओहो, कौशर के ऊपर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए, कौसर का एलईडी तक उतार लिया गया कि कहीं इब्राहिम और कौसर कोई दो थोड़ी देर टीवी ना देख लें। इब्राहिम पोएम सुनता था, वो बड़ी चीज़ें सीखने लग गया था, वो पिटारा ने हटवा दी कि ना 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 ना, इब्राहिम कैसे पोएम सुन सकता है अगर मेरी आयत सुनती है तो। इससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, मोबाइल ले लिया गया। अब उस औरत के पास क्या है पूरा दिन गुजारने के लिए, कढ़ाई करेगी, कपड़े सिलाई करेगी या सब्जियां लगा लेगी। सोचो आजकल के दौर में एक इंसान के घर ना टीवी है, ना उससे कोई बात करने वाला है, कैमराज लगा के उसको रखा गया है ताकि कोई आए ना, ये कहीं जाए ना, किसी से मिले ना, अगर मिलती आती जाती है वो हमें नज़र आ जाए, फिर टीवी तक उतार लिया जाए। तो ये कैद नहीं है तो ये क्या है। इसको कैद नहीं बोलते तो क्या है। उसके बाद ये कहा जाता है कौसर मुंह क्यों बनाती है भाई, हस्बैंड जो है वो पूरा पूरा दिन नहीं जाएगा, टीवी तेरे पास नहीं, मोबाइल तेरे पास नहीं, कोई बात करने वाला तेरे पास नहीं। ऐसा इंसान अगर टेंशन नहीं लेगा, गुस्सा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। पिटारा के पास माँ भी, बच्चे भी, टीवी भी लगा हुआ, नेट भी लगा हुआ, मोबाइल भी हैं, सारा दिन बाहर भी घूमना है, फिर उसके बावजूद भी उसका हर वक्त गिला, हस्बैंड टाइम नहीं देता, हस्बैंड ने ये कर दिया, मैं अकेली, मैं परेशान, मैंने माइंड फ्रेश करना है बाहर जाके, मैं 2 दिन से नहीं गई तो मेरा माइंड बड़ा ऐसे हुआ हुआ है, बड़ी टेंशन हुई हुई है। तो सोचो एक दिन अगर ये बाहर ना निकले तुम लोगों की मालकिन तो इसको टेंशन हो जाती है। कौसर तो हमेशा ही कैद रहती है, उसको कौन ही लेके जाता है, ना टीवी ना कोई बात करने वाला कोई भी नहीं। और उसके बाद कहते हैं कौशर का मुंह बना हुआ होता है। मतलब अजीब ही लोग हो। जब पिटारा का थोबड़ा सूजा हुआ होता है, जब गोंचू की कुत्ते वाली कर रही होती है उसको पास बिठा के, तब तुम लोग कहाँ होते हो। जब गोंचू को तू 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 करके बुला रही होती है तब तुम लोग कहाँ सोए होते हो, वो नज़र नहीं आता। नहीं आएगा भी नहीं, बस तुम लोगों को सिर्फ कौसर का मुंह नज़र आता है। और ये भी कभी नहीं देखते कि एक ही क्लिप में एक जगह कौसर गुस्सा कर रही होती है, दूसरी जगह कौसर हंस रही होती है। तो कौसर को फिर गुस्सा करने के लिए स्क्रिप्ट मिलता है ना, तुमने गुस्सा करना है। अगर कौसर गुस्सा नहीं करेगी, वो सिर्फ पॉजिटिव पहलू उसका नज़र आएगा, तो फिर कौसर को कौन गालियाँ देगा।
अब यहाँ पर कुछ गोटर्स कहते हैं, अरे पिटारा हर वक्त हंसती रहती है, कौसर हर वक्त मुंह बना के रखती है, पिटारा कुछ भी हो परेशानी हंस के सामने आती है। अरे वो चाटुओ, उसने हंस के ही तो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो कहते हैं ना हंसती डायन, वो हंसती डायन है, हंस हंस के तुम जैसों को वो सी बना के लूट रही है। अगर वो अपना रियल फेस तुम लोगों को दिखाएगी तो क्या तुम लोग देखोगे उसको जाकर? और कौसर, अगर कौसर का वो सेम रियल फेस दिखाती रहेगी तो कौन कौसर को गालियाँ देगा? देखा था ना कौसर जब ये गाँव गई हुई थी और पीछे इसका बेटा व्लॉगिंग कर रहा था, कौसर उनके घर में थी, तो लोगों ने कितनी कौसर की तारीफ़ें की कि कौसर बहुत पॉजिटिव औरत है, इसके बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, हंसती रहती है। तो कितनी तारीफ़ें हुई थी कि नहीं हुई थी? तो अगर सेम यही चीज़ चलती रहे तो कौसर की तो सिर्फ तारीफ़ें ही तारीफ़ें हों के सर पे दुपट्टा लेती है, घरेलू औरत है, हुनर भी उसमें है, कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ भी करती है, सब्जियाँ लगाती है, सब कुछ वो अच्छे से करती है, उसका घर नीट एंड क्लीन रहता है, बच्चे की भी तरबियत जितना भी वो चाहे जाहिल अनपढ़ है लेकिन वो पिटारा से तो बहुत ही गुना बेहतर कर रही है। नमाज भी वो औरत पढ़ती है, पता चलता है उस औरत को, कभी उसने सर से दुपट्टा नहीं उतारा। लेकिन अगर कौसर का ये गुस्से वाला रूप ये सब नहीं लोग देखेंगे, फिर कौन पिटारा को सिंपैथी देगा, कौन कौसर को गालियाँ देगा? किस नाम से फिर पिटारा रोती हुई आएगी, कौसर ने ये कह दिया, कौसर ने वो कर दिया। कौसर इतनी सख्त है कि उसने गोंचू को पिटारा के साथ डांस करने से रोक दिया और गोंचू रुक गया। लेकिन वो कौसर गोंचू को तब क्यों नहीं रोकती जब यही गोंचू उस कौसर को अकेला गांव में पटक के आ जाता था। 3-3 4-4 5-5 महीने के बाद जब पिटारा की मर्जी होती थी तब वो जाता था, तब कौसर क्यों नहीं गुस्सा करती थी? तब गोंचू क्यों नहीं कौसर की बात मान के गांव में उसके साथ रहता था? जब ये पिटारा 2-2 महीने के ट्रिप पर निकल जाती थी तब कौसर गुस्सा क्यों नहीं करती? तब कहाँ जाता है कौसर का गुस्सा? सिर्फ ये गुस्सा तब ही क्यों होता है जब पिटारा के साथ डांस कर ले? ये छोटी मोटी बहुत ही छोटी बात है जिनमें कोई बात ही नहीं है, उन चीज़ों पर कौसर गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब पूरे पूरे महीने के लिए अकेले उसको यहाँ पटक के चला जाता है, जब खुद कराची उसके साथ जाके एंजॉय करती है और पीछे बीमार माँ कौसर के साथ डाल जाती है, जब खुद गाँव चली गई और पीछे बच्चे कौसर के घर डाल गए, तब कौसर गुस्सा क्यों नहीं करती? मुझे नहीं ये बात चाटू समझ आती, तुम लोग ज़रा इसको भी एक्सप्लेन कर देना कि तब कौसर गुस्सा क्यों नहीं करती? सिर्फ गुस्सा तब ही क्यों आया जब पिटारा के साथ डांस कर ली? और डांस वाले दिन उस व्लॉग में कौसर ने गुस्सा क्यों नहीं दिखाया? वो तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी। मतलब तभी हमने बोला था ना, अब कौसरनामा आएगा वापसी पर, एक अलग रूप से आएगा। तो आया आया कि नहीं आया चाटू? तो फिर देखो हमारी तो की पेशन गोई बिल्कुल सही साबित होती है। तुम लोगों के पिटारा को तो हम इतने अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, अब बहुत सारे ये सवाल आते हैं और हमेशा उठते हैं कि अगर कौसर ब्रांड है, कौसर के नाम से पिटारा को व्यूज़ आते हैं, तो बताओ फिर कौसर के बाई को क्यों नहीं आते? वो तुम लोग खुद ही अपने सवाल में अपना जवाब दे रहे हो कि कौसर के बाई को क्यों नहीं आते। वो कौसर का बाई है, कौसर की सौतन नहीं है। पहला तुम लोगों के लिए जवाब। अब तुम लोग क्या कंटेंट देखते हो? बहन भाई का नहीं, सास बहू का, सौतन सौतन का, यही कंटेंट देखते हो ना। यूट्यूब पर आप सर्च कर लो, जहाँ पर हस्बैंड की दूसरी बीवी, हस्बैंड का अफेयर, सास ससुराल वालों के जुल्म, ये चीज़ें हो, यही चीज़ें दिखती हैं। ड्रामास भी ज़्यादातर यही चलते हैं, सब कुछ यही हो रहा है ना। अब पिटारा क्या दिखाती है? क्या पिटारा ये दिखाती है जितना उसका भाई छोटा मोटा एक क्लिप डाल के, आज कौसर बाजी के साथ हम यहाँ गए, आज कौसर बाजी ने ये बना दिया, इतनी उसकी व्लॉग में ये चीज़ होती है ना कौसर के नाम की। और पिटारा के व्लॉग में क्या होता है? सेकंड वाइफ लड़के चली गई, सेकंड वाइफ ने दरवाजे को लाते मारी, सेकंड वाइफ ने मेरी बच्ची को नाली के पास सुला दिया, अरे सेकंड वाइफ ने मेरे हस्बैंड को ये बोल दिया, सेकंड वाइफ ने मुझे कॉल कर दी, सेकंड वाइफ ने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, सेकंड वाइफ ने ये कर दिया। तो ये चीज़ें क्या कौसर का भाई करता है? क्या कौसर के भाई के व्लॉग में क्या ये होता है कि फर्स्ट वाइफ ने ये कर दिया, अरे फर्स्ट वाइफ ने मेरी बहन के साथ वो कर दिया, आज हम आपको फर्स्ट वाइफ का सच बताएंगे, आज हम फर्स्ट वाइफ का ये करेंगे? क्या ऐसे थंबनेल उसका भाई लगाता है? एक बार उसने सिर्फ ये बात बोली थी कि कौसर बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरी बहन को कंटेंट ना बनाओ, यही बात बोली थी ना। कितना हंगामा हुआ था, कितना चाटुओ तुम लोग फुदके थे कि इतनी बड़ी बहुत पिटारा के लिए बोल दी कि
कि पिटारा हमारी बहन को कंटेंट ना बनाए। हालांकि उसने कोई गाली नहीं दी थी, कोई पिटारा के साथ बदतमीज़ी नहीं की थी, कुछ भी उसने नहीं किया था। उसने जस्ट इतना बोला था कि हमारी बहन का नाम लेना छोड़ दे, क्योंकि यही लोग कहते हैं ना कि कौसर क्यों नहीं फिर बोलती, कौसर के माँ बाप क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। तो जब वो आते हैं तो तब फिर ये क्यों अपनी पब्लिक को आगे करके उन लोगों को जलील करवाती है। ये तो फिर बात वही है ना, जैसे इसने सलमा को कहा था, अगर तू मेरी रियलिटी यूट्यूब पर लेकर आई तो मेरी इतने लाख की आर्मी है, मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दूंगी। ये उसको धमकियां अपनी आर्मी की दे रही थी कि मैंने इतने लोग रखे हुए हैं लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो यही चीज़ कौसर के माँ बाप के साथ भी करवाती है जब वो बोलने आते हैं। जब उसके भाई ने सिर्फ इतना बोला था हमारी बहन का नाम न ले, इसने कितना बड़ा हंगामा किया था, इसके लोग पिटारा से माफ़ी मांगे। तो जब यही पिटारा डेली उसकी बहन का नाम लेती है, कौसर 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 फलानी कौसर, ये जब इसी पिटारा के बांझे डेली कौसर कौसर करते हैं, जब इसी पिटारा का भाई और जेठानी XYZ सब कौसर कौसर करते हैं, तब ये लोग कहाँ सो रहे होते हैं। क्यों नहीं कहते कि भाई इनको किसने फिर राइट दिया कौसर का नाम लेने का। चलो पिटारा के मामले में तो कहते हैं ना, पिटारा को कौसर दोनों सोतने हैं, हक बनता है पिटारा का। चलो कहीं ना कहीं मान लिया, पिटारा अगर कौसर कौसर करती है हक बनता है। डीडी बीबी का कहाँ से हक बनता है, उसकी जेठानी और XYZ जितने इसने पाल रखे हैं चाटू, उनका कहाँ से हक बनता है कौसर कौसर फिर करने का। तो बात लॉजिक की है यहाँ पर। ये पता है चाटू क्या कहते हैं, जब इनके पास लॉजिक का जवाब नहीं होता ना, हमें कह देते हैं तुम लोग कौसर की चाटू हो, तुम लोग कौसर की माएँ हो, तुम लोग फलानी हो। अरे सच हक बात करना सीखो। हम तो कौसर को भी कहते हैं कि वो भी उसके सामने डेंटोनिक का इश्तिहार लेकर खड़ी हो जाती है बतीसी दिखाने के लिए, तो गलत तो वो भी है। हम लोग तो खुल के कहते हैं कि कौसर इनके साथ मिल के सारी एक्टिंग करती है, कौसर को स्क्रिप्ट दी जाती है। हम कहाँ कहते हैं कौसर मजलूम और ये वो, नहीं, कौसर इनके साथ मिली है। लेकिन फिर तुम लोग भी एक्सेप्ट करो ना कि पिटारा कौसर के साथ मिल के सब लोगों को सी बनाती है, कोई उसके साथ जुल्म नहीं होता। लेकिन नहीं भाई नहीं, इन्होंने सीधी बात का जवाब नहीं देना, इन्होंने उल्टी तरफ ही चलना है। तो ये जो जितने नमूने, जितना ये नौटंकी ड्रामा पब्लिक के सामने रखा जाता है ना कि मेरा तो कौसर पे हक है, लेकिन कौसर की साइड से कोई बात ना हो। तो अगर आज उसका भाई बैठ जाए ना कि आज मैं आपको पिटारा का सच बताता हूँ, आज मैं और मेरी बहन कौसर आपको सच बताएंगे, मैं देखूँगी उसको व्यूज़ नहीं आएंगे। और उसके भाई के चैनल पर जाकर सर्च करो, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट रेटेड वीडियो है उनमें 4-4 5-5 6-6 लाख भी व्यूज़ आए हुए हैं इसी चैनल पर, जहां उन्होंने कौसर को बिठा के ये कहा था कि हम सच बताएंगे। कुछ तो उन्होंने डिलीट कर दी, कुछ अभी भी रखी हुई हैं। तो उन चैनल्स के, उन वीडियोस के व्यूज़ क्यों नहीं तुम लोग सामने रख कर कहती कि कौसर वाकई ब्रांड है। जहां कौसर बोलने आई वहां पर तो फिर व्यूज़ का अंबार लगेगा। और अब कहा जा रहा है अरे कौशल वाले व्लॉग पर पिटारा को क्या ही व्यूज़ आए, तो क्यों हाइड किया। 2.5 लाख व्यूज़ तो आए गए थे ना, क्यों हाइड किया, ज़रा रखने देती। तो खैर इसकी ये नौटंकी ड्रामे कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या बड़ा नौटंकी ड्रामा निकल कर आता है, फिर से रोने धोने के लिए क्या नौटंकी करेगी। तो ठीक है बहनों, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।